हाय बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले हम लोग 5-6 पार्ट में हम लोग बना चुके थे और ये 2-3 दिन से थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बीमारी पर किसी का थोड़ी लगाम है जो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 36 में 1 प्लस कॉस है। क्वेश्चन लिख देते हैं देख करके 1 प्लस कॉस है बटे दिया हुआ है साइन है। लाना क्या है हमारे पास, साइन ए बटे 1 माइनस कॉस है। देखिए क्वेश्चन एक बार और हम मिला देते हैं, अगर क्वेश्चन में गलत लिख जाते हैं तो फिर हम लोग का रास्ता ही बदल जाता है बनाने का। 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए। चलिए क्वेश्चन तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। LHS जैसे लिखते हैं तो वैसा ही लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग इसको सोच लिए कि करना क्या है। जो नीचे RHS का लाना है उसी को कंजुगेट से हम लोग को गुना कर देना है। कंजुगेट से गुना करेंगे तभी स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। हम प्लस से गुना कर देते हैं 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस है कॉस है। लेकिन अगर करेंगे तो हमको तो मिलेगा नहीं, ऊपर में होल स्क्वायर हो जाता है। एक पर प्लस एक और माइनस चाहिए, ऊपर में साइन स्क्वायर रहना ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस से ही गुना करना पड़ेगा। माइनस से ही गुना करते हैं तो ऊपर में हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर ए माइनस बी, और नीचे में हो गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए। ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए 1 माइनस कॉस ए। यानी ऊपर वाले का फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे में हो गया कितना साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा RHS हो गया। LHS बराबर RHS लिख सकते हैं इजली वे में। हम लोग इसको साबित कर देंगे कि कैसे हमको लाना है। तो क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखने के बाद उसमें 2 मिनट टाइम दीजिए दिमाग में कि आखिर इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा। बस उसको अप्लाई करके सॉल्यूशन आप करते चले जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। 37 क्वेश्चन है। 37 में दिया हुआ रूट अंडर में दिया 1 प्लस साइन ए बटे में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। हमें लाना है RHS में सेक ए प्लस टाइम ए, ये हमें लाना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन करने के बाद जो कि रूट के अंदर है तो रूट को हटाना है क्योंकि RHS में रूट है ही नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से हम लोग फिर वाई, ज़्यादातर ऐसा सॉल्यूशन कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ही होता है। एक आध डिफरेंट तरीके से बनता है, वो रेयर केस का होता है। तो आप रेयर केस वाला चीज़ को नहीं मान के चलिएगा। अगर ऐसे नहीं बनेगा तब उसके लिए सोचेंगे कि करना क्या है। तो इसको एक ही रूट के अंदर हम गुना कर देते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये कंजुगेट हुआ, इस कंजुगेट से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया। देख लीजिए इसको करेंगे तो ऊपर में हमको क्या मिल गया, होल स्क्वायर मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का, और नीचे हमको एक बार प्लस एक बार माइनस रहता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, क्या बन गया ऊपर में रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में हो गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। चलिए हो गया। अभी तो हम लोग इसको रूट से बाहर कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए के स्क्वायर
स्क्वायर में दिया होता रूट से बाहर सकता। अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 cos A प्लस साइन A cos A। चलिए देखिए 1 cos का वैल्यू होता है sec A और साइन cos का वैल्यू होता है tan A। पूरा लिखने के बाद आप RHS को मिला के देखिएगा तो वही आ गया है, इसका मतलब ये RHS आपका आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS को बराबर हो गया RHS। उसी तरह से 38 है तो 38 में क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस cos A बटे 1 प्लस cos A। यहाँ बीच में प्लस दे दिया मतलब कोई दूसरा चीज है। यहाँ भी लिखा है 1 प्लस cos A बटे 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A। अब इन दोनों को मिला करके हमको लाना है 2 cosec स्क्वायर A। 2 cosec A है, स्क्वायर में नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखने के बाद यही क्वेश्चन है जो 37 है, इसको यही चीज को 2 बार वहाँ लिख दिया लेकिन cos में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाने का तरीका वही रहेगा, कंजुगेट सब लोग मल्टीप्लाई करेंगे और स्थिर से चुपचाप लिखते चलेंगे। चलिए इसमें LHS वगैरह को हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह कम है, इसलिए आप LHS लिखेंगे डायरेक्ट हम इसको कंजुगेट से गुना कर देते हैं। क्या लिखेंगे 1 माइनस cos A बटे 1 प्लस cos A, तो गुना करेंगे 1 माइनस cos A बटे 1 प्लस 1 माइनस cos A, दोनों एक ही साइन से गुना किया जाता है। यहाँ बीच में प्लस आ गया, अब इसको आप गुना कर देते हैं एक ही रूट के अंदर 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A इंटू 1 प्लस cos A बटे 1 प्लस cos A। चलिए इसको हम रूट से हटाएंगे तो ऊपर हमको क्या मिलेगा 1 प्लस cos A का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे से 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर ऊपर में लिख लीजिए। क्या मिल गया मेरा 1 प्लस ऊपर में माइनस है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस है, यहाँ पर प्लस हो गया का स्क्वायर बटे 1 माइनस cos स्क्वायर है, ये सारा रूट के अंदर है। अब रूट से बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस cos A हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से रूट से बाहर होगा तो साइन हो जाएगा प्लस इसका 1 प्लस cos A और इसका हो जाएगा साइन A, रूट से बाहर होने पर साइन A। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा साइन A तो रहेगा ही, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos A प्लस 1 प्लस cos A। cos से cos खत्म हो गया 1 1 2 बटे साइन A, 1 बटे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे साइन A, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 cosec A। लास्ट में हमारा यही आया, हम बिना देखे हुए बोल सकते हैं कि यही आया होगा LHS में, आ गया ना। इस तरह से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अगर कॉन्फिडेंसली बनाइए किसी मैथमेटिक्स को तो RHS क्या लाना है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास वही आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए सारा पेपर्स को, कहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद बोलेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। हालांकि मेरे क्वेश्चन लिखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि करना क्या और किस तरह का फॉर्मूला लगाना है। देखिए लिखा हुआ है sec A माइनस tan A, ये होल स्क्वायर में दिया हुआ है, बड़ा में दिया हुआ है, लाना 1 माइनस साइन A, 1 माइनस साइन A बटे 1 प्लस साइन A। देखिए क्वेश्चन तो हम लोग बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिए, ये इसके बगल में NCERT में लिखा हुआ है।
ये जो लिखा हुआ NCERT, इसका मतलब ये बुक्स NCERT में जरूर होगा। इसमें जो 5 बुक्स में लिख दिया क्वेश्चन 5-10 से ज़्यादा तो किसी में होता नहीं है NCERT का किताब में, तो उसका तो इसमें 80-90 क्वेश्चन है। तो सोच लीजिए ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा नॉलेज, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल देखिए हम लोग को करना क्या है, LHS लिख दीजिए। ये बड़ा है, LHS को लिख करके हम लोग लिख सकते हैं sec A माइनस tan A का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे, बल्कि 1/cos A तोड़ना ज़्यादा बढ़िया होगा sin A sin A माइनस B का होल स्क्वायर तोड़ने के कंपेयर में। वो तोड़िएगा तो बड़ा हो जाएगा, 2AB का जरूरत पड़ेगा, जो कि इसमें है नहीं, तो हम वो काम नहीं करेंगे। इसका हम लोग 1 माइनस sin A और ये cos इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस sin A का होल स्क्वायर और नीचे हो गया मेरा cos स्क्वायर। cos स्क्वायर को तोड़ सकते 1 माइनस sin A का स्क्वायर और 1 माइनस sin स्क्वायर A, ये हो गया। इसको एक बार प्लस एक बार माइनस तोड़ देते हैं, 1 माइनस sin A का स्क्वायर है, यानी 2 बार है, और एक बार प्लस इसमें, और एक बार माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यही ना होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये माइनस और ये पूरा कट गया, तो क्या बचा ऊपर में, एक बार माइनस में बचा और एक बार प्लस में बचा। देखिए RHS में जो हमको लाना था वो आ गया, इससे लिख सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर आ गया। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा तो सोच लीजिए कि आसानी से बनेगा, बढ़िया से फॉर्मूला उसमें सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन होगा 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A बटे 1 प्लस cos A बराबर में दिया हुआ है cot A माइनस cos A का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम छोटा में दिया और बड़ा था, छोटा तो बड़ा यहाँ पर आसानी से मतलब हो जाता है कि कंप्यूटर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है। तो हम लोग LHS लेते हैं 1 माइनस cos A बटे 1 प्लस cos A, 1 माइनस cos A बटे 1 माइनस cos A। कंप्यूटर से हम गुना करेंगे तो ऊपर में 1 माइनस cos A का होल स्क्वायर होगा और नीचे हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर A। इसको लिखना चाहते 1 माइनस cos A का स्क्वायर बटे नीचे हो गया sin स्क्वायर A हो गया। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करने में तो 1 बटे sin स्क्वायर sin A माइनस cos A बटे sin A, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रैकेट में स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए इतना हम लोग लिख दें। इतना लिखने के बाद अलग अलग आप करिए ना, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू होता क्या, cos A, cos A साइन का वैल्यू क्या होता है cot A, हो गया स्क्वायर। लाना है जरा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखे cot A माइनस cos है, यहाँ cos A के माइनस cot है। ध्यान दीजिए किसी भी अगर स्क्वायर में अगर रहता है तो आगे का पीछे माइनस कॉमन लेने पर ही सीधा हो जाता है, तो माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो ये सीधा हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी हम लोगों को जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी cot A माइनस cosec A का होल स्क्वायर RHS, यानी LHS बराबर हम लोग लिख सकते हैं RHS। ये और ये दोनों बराबर है, स्क्वायर में प्लस रहे या माइनस रहे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है, इसलिए वैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये स्क्वायर नहीं रहता, ये स्क्वायर नहीं दिया रहता और यहाँ रहता cos A माइनस cot A, यहाँ लाना है cot A माइनस cos A, तो गलत हो जाता है, यानी हमको कहीं ना कहीं माइनस का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, स्क्वायर अवेलेबल नहीं होता है। 41 में
1/sec(a-1) फिर प्लस है 1/sec(a+1) बराबर में लाना हमको 2 cos(a) into cot(a). क्वेश्चन में यही है, देख लियो। पहले तो ये दोनों नीचे की तरह का चीजें तो इसको हम लोग एलसीएम निकाल के देखेंगे। अब इसमें क्या फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का, तो देखिए पहले एचएस लिख देते हैं 1/sec(a-1) प्लस 1/sec(a+1). ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो एलसीएम हमारा दोनों हो जाएगा। अलग अलग चीज़ रहने पर दोनों गुना में हो जाता है। ये वाला कटेगा तो ये वाला यहाँ चल जाएगा sec(a+1), यहाँ बीच में प्लस है, ये कटेगा तो ये वाला यहाँ चल जाएगा sec(a-1). 1 खत्म हो गया, ऊपर में बच गया 2 sec(a)/sec² ये फॉर्मूला। अब जरा सा देखिए sec² माइनस tan² बराबर 1 होता है, तो tan² बराबर उधर से जाएगा तो इसके बदले में tan² हो गया, यानी 2 sec(a/tan²a). अब इसको साइन कॉस में तोड़िए तो देखिए वो आ जाएगा, या फिर ऐसा ही तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सेक है ना, तो लिख देते हैं 2 × 1/cos(a), और ये tan वाला को ऊपर तोड़ेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चल जाएगा cos²a, और नीचे आ जाएगा sin²a। ये tan को तोड़ेंगे sin/cos तो 4 को बटा हो जाएगा, तो cos वाला ऊपर sin वाला नीचे, cos से cos खत्म। अब क्या बचेगा 2, यहाँ sin² ऊपर में वो cos² बच गया, यानी cos(a/sin²a) अलग अलग कर दीजिएगा। 2 cos(a/a) को sin इसके साथ लगा दीजिए, a को sin इसके साथ अलग कर दीजिए, तो क्या निकल गया cos(a) मतलब 2 cot(a) और 1/sin मतलब cos(a). देखिए यही चीज़ है ना, आगे पीछे इंटू में भी या गुना, इंटू गुना और जो आगे पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। LHS बराबर हम लोग RHS लिख दिए, टाइम पर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। देख लीजिए आइडेंटिटी में पहले की बार की चीज़ को मैं बोलता हूँ कि इसका अगर फार्मूला याद है तो गलती नहीं होगा, और आप बना लीजिए। भारी से भारी चीज़, हाँ थोड़ा सा सोचने में टाइम लग सकता है, कोई 5 मिनट में सोच सकता है, कोई 2 मिनट में सोच सकता है, लेकिन सोच सकता है जरूर। अगर गलत फार्मूला भी यूज कीजिएगा तो अंतिम में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं होगा। फिर उसके जगह पर पलट के फार्मूले लगाते चले जाइए, बदल के फार्मूले लगा दीजिए। बदल के फार्मूला का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि एक ही क्वेश्चन का एक ही जगह पर 2 तरह का फार्मूला एक्टिवेट हो जाता है, तो उस समय कौन वाला यूज करना है ये केवल सोचना पड़ता है। जैसे थोड़ा देर एग्जाम्पल के साथ, अगर हम 1/, यहाँ जैसे 10 लिखा हुआ ऊपर में तो 1/10 नीचे, तो डायरेक्ट कॉट भी हम लिख सकते थे, लेकिन कॉट नहीं लिखे sin/cos लिखे तो हमको सबके एक तो कॉस को काटना भी था, तो इसलिए हो गया। यहाँ 1/cot करते तो थोड़ा सा हमको cot² में थोड़ा सा फिर दिक्कत होता, sin cos लिखना ही लिखना था, तो अंत में जाकर के फिर sin cos लिखते हैं, तो इस तरह का चीज आ जाता है। क्वेश्चन 42 cos(a) बटे 1 - 10 प्लस sin(a) बटे 1 - cos बराबर लाना है हमको sin(a + cos)। sin(a + cos)। देखिए क्वेश्चन तो लिखा हुआ, लेकिन जिस किताब से आगे समय से जब बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन में कोई बच्चे जो है ना ओवर राइटिंग किए हुए हैं यहाँ पर प्लस और माइनस के बारे में, तो बनाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा साइन है।
इसलिए हम प्लस वाला लेकर के चल रहे हैं। अगर मिस्टेक होगा तो थोड़ा सुधार देंगे क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो हम लोग क्या LHS लिखें, LHS बराबर लिखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ है इसलिए आपको साइन कोस में तोड़ना पड़ेगा। कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, tan का तोड़ दिया, यहाँ पर साइन ए 1 माइनस यहाँ पर कॉस ए बटे साइन ए तोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में तो जो हमारा कॉस है वो रख दिए, यहाँ पर कॉस माइनस साइन ए, कॉस माइनस साइन ए, और यहाँ पर प्लस ऊपर में हमारा साइन ए, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, इसके नीचे जो कॉस ए एलसीएम है वो रहेगा ही, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये नीचे साइन में रह गया। अब ये साइन और कॉस ऊपर चला जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो ये ऊपर में चला जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बटे यहाँ लिखा गया कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए चेंज हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। चलिए हो गया बराबर, यहाँ देखिए अब ये दोनों एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन साइन में उल्टा मतलब प्लस माइनस उल्टा दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको बता देते कि माइनस कॉमन लीजिएगा तो सीधा हो जाएगा, तो हम यहाँ कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए है, इसका माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए यहाँ लिखा जाएगा कॉस ए माइनस साइन, उल्टा हो गया। अब ये दोनों सेम हो गया, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है, तो एक ही बार लिखा जाएगा, अगर दो चीज़ रहता है तो दो बार लिखा जाता है, गुना कर देते हैं, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दीजिए, ऊपर वाले को तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे में क्या है मेरा कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए ये दोनों और ये दोनों बराबर है, तो क्या बचेगा मेरा कॉस ए प्लस साइन ए, यही RHS लाना होगा, देखिए आ गया ना, इसलिए लिख सकते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर आप लिख दीजिए। इसी तरह से 43 हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखें कॉसेक ए बटे कॉसेक ए माइनस 1, फिर लिखेंगे प्लस कॉसेक ए बटे कॉसेक ए प्लस 1, बराबर में लाना है हमको 2 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। चलिए हो गया, LHS लोग लिखते हैं, कॉसेक ए बटे कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बटे कॉसेक ए प्लस 1, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो एलसीएम दोनों हमारा लिखा जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, ये कटेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को क्या लिखाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, और ये कट जाएगा तो माइनस वाला यहाँ लिखाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, ये माइनस वाला कट जाएगा तो ऊपर में हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और नीचे में हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर्मूला ये लिखेगा कॉसेक कॉट के साथ में होता है, कॉसेक कॉट, हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉसेक स्क्वायर
कॉस में तोड़िए, अब साइन कॉस में तोड़िए तो 2 इंटू 1/sin² a, और ये टूटेगा तो कॉस तो रहेगा नीचे ही, साइन ऊपर चल जाएगा, तो हो गया sin² a, कहीं कॉट में कॉस बटे साइन होता है, cos² a, देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, क्या बचा 2 इंटू 1/cos², और ये किसका फॉर्मूला होता है 2sec², देखिए RHS में क्या ना LHS बराबर RHS देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप लोगों ने सॉल्व करके देख लिए क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन नंबर तक 43 क्वेश्चन नंबर तक बनाना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 90 करीब है, 87 क्वेश्चन है। खैर धीरे बनाना है, नंबर नहीं देखना, आपको सीखने से मतलब है कि कितना क्या हो रहा है, सीखते चले जाना है। थैंक्स।